अब बात करते हैं कि एक्सचेंज की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जो आपने देखा होगा कि यार स्टॉक एक्सचेंज की क्यों ज़रूरत पड़ी। साथियों, आज मैं आपको 2-3 जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में क्लियर करने वाला हूँ कि यार आखिर ब्रोकरों की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक्सचेंज की क्यों ज़रूरत पड़ी। देखो, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पहले होता क्या था कि पहले जब कोई स्टॉक खरीदता था किसी भी कंपनी का, तो वो स्टॉक जो होते थे ना वो फिजिकल फॉर्म में होते थे। जब फिजिकल फॉर्म में होते थे तो कई प्रकार के खतरे हैं वो कहीं ना कहीं बने रहते थे। जैसे जब बरसात हो गई तो पहले मकान अब लेंटर के नहीं होते थे, तो चूने लगा, कहीं मकान कड़ी टूट गई, चू गया, तो उससे क्या वो जो स्टॉक होते थे ना वो खराब हो जाते थे। दूसरा, कोई घर में चूहे हो गए, चूहे ने काट दिया। तीसरा, जो पेपर होता था वो किसी कारण से डैमेज हो गया। चौथा, स्टॉक चोरी होकर किसी सेकेंडरी व्यक्ति के नाम पे पहुंच जाते थे। इस तरह की समस्याएं भी थी। इस तरह से जब फिजिकल, उससे पहले की अगर बात करें तो पहले जो ट्रेडिंग होती थी ना वो होती थी रिंग ट्रेडिंग। रिंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि भाई आपको एक बड़ा हॉल होता था बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ जाकर आपको रिंग ट्रेडिंग करनी पड़ती थी। जो आपको स्टॉक, आपने बोला मेरा ये अपोलो का शेयर है 100 रुपये, तो सामने वाला 110 बोलेगा, 102 बोले, 104 बोले, तो मतलब ऐसे होता था। अब जो काम एक्सचेंज पर हो जाता था, जैसे हम एक्सचेंज पे कोई स्टॉक का बिड लगाते हैं कि हमें 100 रुपये पे शेयर बेचना है, तो सामने वाला सेलर खड़ा है, बायर खड़ा है, हाल खरीद लेता है। पहले वही काम मुजबानी होता था। अब सब आप एग्जाम्पल के रूप में आप विजन करके देखो, सोचो कि अगर आपके पास में 100 कंपनियों के स्टॉक हैं, है ना, तो अब आपको 100 फिजिकल फॉर्म में जो एफिडेविट है वो संभाल के रखने हैं। अब मान लो आपको कहीं जाना है तो 100 को कंधे पे धर के ले जाना है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता था कि जो आपके शेयर हैं वो इन केस चोरी हो गए, गुम गए, पानी में गिर गए, बारिश में ख़राब हो गए, तो क्या होता था, तब जो स्टॉक आपको क्लेम डालने के लिए उस कंपनी के पास जाना पड़ता था कि भाई मैंने आपकी कंपनी का स्टॉक उठाए थे, तब उठाए थे, ये रेट में उठाए थे, अब मुझे बेचने हैं। तो पता चला आप बेचने जा रहे तो आपको सेलर ही नहीं मिल रहा, आप बोल रहे मैं बेच रहा हूँ, वो कह रहा अभी कोई खरीदने वाला हो तब ना। तो फिर ऐसी कंडीशन में एक्सचेंज की शुरुआत होती है कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे एक दूसरे को शेयर खरीदे और बेचे जा सके। और उसमें भी फिर मतलब उसका काम डीमेट अकाउंट का काम आ गया कि भाई एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसमें जितने भी फिजिकल शेयर हैं ये डिजिटली रूप से हों। भाई आपके पास में अगर टाटा मोटर्स के 10 शेयर हैं, आपके पास 10 कागज़ हैं, तो 10 कागज़ इसमें दिखें कि आपके पास 10 कागज़ हैं। तब आता है डीमेट अकाउंट की, क्योंकि डीमेट अकाउंट के बिना वो दिखेंगे काम। जनरली जो ब्रोकर रहते हैं, आपने देखा होगा कि यार मोतीलाल ओसवाल हो, एंजल वन हो, जीरोधा हो, चाहे अप स्टॉक हो, चाहे ग्रो हो, चाहे शेयर खान हो, ये जो ब्रोकर होते हैं ना, इनके डीमेट अकाउंट में शेयर होता है वो